देखो, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक हदीस को कोट करता हूँ। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे, यानी नफसानी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करे। तो इस हदीस से ये चीज़ समझ में आती है कि अल्लाह के नबी बशारत देते हैं उस शख्स को जो अपने डिज़ायर्स, अपने ख्वाहिशात और अपने आने वाले टेम्पटेशंस को काउंटर करता है, उसको बर्दाश्त करता है, उससे लड़ता है। तो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल उठता है कि क्या प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं जिससे हम तौबा पे इस्तकामत हासिल कर लें। वो गुनाह जो हमसे बार बार होता है, जिस गुनाह में हमेशा हम इंडल्ज हो जाते हैं, और ये नौजवानों का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो लोग जो वर्किंग हैं, वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो कोएड एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे डेफिनेटली अट्रैक्शंस अल्लाह ने रखा है लड़के और लड़कियों में। तो आप किसी के साथ इंटरेक्ट होते हो, अट्रैक्ट होते हो, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर आप और क्लोज़ हो जाते हो, तो ये सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। अब वो लोग जो ये चाहते हैं कि मैं हराम रिलेशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो गंदी वेबसाइट्स देखता हूँ मोबाइल फ़ोन्स पे, जिसको मैं हमेशा देख लेता हूँ, उससे मैं कैसे पक्की सच्ची तौबा पे कैसे हम हो जाए। तो देखो, इसके लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं, उनको आप फॉलो करो, यकीनन ये चीज़ हासिल हो जाएगी। इसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे भाई के सबसे पहले अपने आप को आप ये एक मैसेज दे दो कि दिस इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। जो हमारे दिल में ये एक चीज़ हो गई है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मैं 1-1.5 महीना तौबा पे रहता हूँ, फिर मुझसे तौबा टूट जाती है। तो ये जो वहम है ना, सबसे पहले आप इसको जीतो। आप कहो कि हाँ ये मुमकिन है, बिल्कुल मैं तौबा पे कायम रहूँगा। बिकॉज़ शैतान जो है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मफ़हूम ये कि शैतान तुम्हारे खून में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में बहता है और वो वसवसे देता है इंसान को। जो ख़यालात पैदा होता है इंसान का, वो शैतान की तरफ से, यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हर बार तुम्हारी तौबा टूट गई, तुम कैसे कर सकते हो, 5 साल से तुम्हारी तौबा टूटती चली आ रही है और तुम तौबा करते आ रहे हो, ऐसा करो, छोड़ो ना तौबा को। देखो, ये शैतान का एक चाल है, दिस इज़ द ट्रैप ऑफ शैतान। ये कभी मत इसकी बात सुनो। आप अपने आप को ये चीज़ कहो कि नहीं, मुझसे तो बिल्कुल हो जाएगा और मैं कर पाऊँगा। देखो, सबसे पहला टिप ये है कि जो ट्रिगर्स हैं उसको अवॉइड करो मेरे भाई। ट्रिगर्स समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रिगर्स वो चीज़ें जो आपको गुनाह करने पे उभारती हैं। हर इंसान का ट्रिगर अलग हो सकता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे तो मेरे भाई कभी सर्च ऑप्शन में मत जाना, जाओगे तो वाहियात चीज़, वहाँ फहाशी तुम्हें दिखेंगी, तुम ट्रिगर्स हो गई। अच्छा, तो फेसबुक कभी चला रहे हो या फिर कभी रोड पे चल रहे हो, कोई नामहरम खातून दिख गई, कोई उनकी ऐसी ड्रेसिंग दिख गई, उससे आप ट्रिगर हो गए, है ना। तो इस ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। ट्रिगर इस केस में कैसे अवॉइड करोगे? अपनी नज़रों की हिफाजत करो, बहुत ज़्यादा हिफाजत करो। हर चौक चौराहे पे फितना खड़ा है मेरे भाई, हर जगह जो है बेहाई तुम्हारे इंतज़ार कर रही है। एक नज़र उठी और सब कुछ बर्बाद। एक नज़र उठी और तुम्हारे दिल का वो जो नूर तुम्हें अल्लाह ने, तुमने इतनी साल, इतने महीने इबादत किया, तहज्जुद पढ़ा, तस्बीहात कर, जो कुछ भी तुमने किया, वो सब ख़त्म हो जाएगा एक नज़र मेरे भाई। आप इसका एग्जाम्पल ऐसा समझो, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर थे, जो उस्ताद थे, उनका नाम फ़िलहाल तो मैं भूल रहा हूँ, तो उनकी एक नज़र पड़ गई एक लड़की पर और वो नज़र वो उन्होंने बचाई नहीं। फिर वो नज़र को देखते रहे। हुआ ये कि 1-2 साल जो है वो गाफिलों में शुमार हो गए। फिर वो कहानी लंबी है, फिर अल्लाह ने उनको हिदायत दी, शिबली रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए, उनको समझाए, सारी चीज़ हुई। तो ये जो एक नज़र है, इससे जो है बहुत कुछ लूज़ कर जाओगे। तो ये एक नज़र की हिफाजत बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है। तो अपने नज़रों की हिफाजत करो, नज़रों की हिफाजत करो 100%। ये नज़र दाएँ बाएँ नहीं जानी चाहिए, ये नज़र कभी गैर महरम पे नहीं टिकनी चाहिए। इस बात का अज़म ले लो आज। तो सबसे पहली चीज़ है, आपने ट्रिगर अवॉइड करना है। सेकंड नंबर पे जो आता है